नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कमेंट बॉक्स में लिख करके ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पितृ विसर्जन के बारे में बताऊंगी कि पितृ पक्ष जो कि आप लोग जानते हैं कि 29 सितंबर से शुरू हो गया था। काफ़ी लोगों की तिथि भी आ चुकी होगी, पिंडदान भी कर चुके होंगे। पिंडदान के बाद प्रदोष काल में जो शाम काल में खाना निकाला जाता है पितर लोगों के लिए, वो नहीं निकाला जाता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। लहसुन प्याज युक्त खाना नहीं निकाला जाता है। जिन लोगों को अपने पिता की तिथि नहीं पता है, वो लोग जानते हैं आप लोग कि सर्व लोग सभी लोग पितृ विसर्जन के दिन पिंडदान कर सकते हैं। पिंडदान करना कितना आवश्यक होता है ये आप लोग जानते ही हैं। यदि पितृ दोष घर में लग गया तो 3 पीढ़ियों तक बर्बाद हो जाती है। घर में कोई खुशी का माहौल नहीं रहता है, शादी विवाह रुक जाता है, संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है, संतान होती भी है वो भी मतलब बेकार होती है, दुर्व्यसन युक्त बच्चे होने लगते हैं। तो इसलिए आप लोग जैसे कि आप लोग नवरात्र का इंतजार करते हैं, मैं आप लोग से बार बार इसलिए पितृपक्ष के बारे में बार बार इसलिए जिक्र करती हूँ क्योंकि आप लोग पितृपक्ष की महत्ता को यदि नहीं समझते होंगे, वैसे तो आप लोग भी समझदार हैं, लोग समझते हैं कि पितृपक्ष कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे इसमें रहा जाता है। लेकिन जैसे कि देवी माता को, भगवान को सभी लोग जानते हैं कि भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे भोग लगाना चाहिए, उससे भी बड़े पितर होते हैं। यदि आपके घर में पितृ दोष लग जाएगा तो भगवान भी आप लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान का जाप करने से पितृ दोष नहीं खत्म होगा। इसलिए आप लोग खूब अच्छे से पितर लोगों की सेवा करें। अब मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो बताती हूँ कि पितृ विसर्जन के दिन आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग के घर में पितृ दोष होने की आशंका है तो भी उसमें आराम मिलेगा। यदि आप लोगों ने 15 दिन नहीं किया है तब तो बस आराम मिलेगा, समाप्त तो नहीं होगा और आप लोग अगले पितृ विसर्जन का इंतजार कीजिएगा। चूँकि अमावस्या का दिन होता है पितृ विसर्जन के दिन, तो इसलिए आप लोग को जो जो बातें मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग का पूरे साल खुशहाली से कटे, कोई बाधा उत्पन्न न हो। नहीं तो यदि पितर रुष्ट होकर आप लोग के दरवाजे से जाएंगे तो समझ जाइए कि आपका कल्याण होना इस साल मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। और हाँ, अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि समृद्धि आप लोगों के लिए पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ वीडियो बनाती है ताकि आप लोग को हर प्रकार की जानकारी शास्त्रों की मिलती रहे और कुछ शास्त्रों की जानकारी आप लोग को तिथियों की स्वयं से भी होती रहे। पितृ विसर्जन आप लोग समझ जाइए कि अश्विन मास की अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। अब उसके बाद से एकम तिथि हो जाती है जो कि प्रारंभ हो जाती है नवरात्र। तो आप लोग जानते हैं अश्विन मास में 15 दिन ये होता है और 10 दिन का नवरात्र होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे एकम तिथि से प्रारंभ होती है, अमावस्या के बाद जो आती है वो नवमी होती है, नवमी के बाद पूर्णिमा होकर के अश्विन मास समाप्त हो जाता है। उसके बाद कार्तिक मास शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली थी कि पितृपक्ष के पितृ विसर्जन के दिन आप लोग क्या क्या कीजिएगा। जिनको अपने पिता की तिथि नहीं पता है वो पूरी तिथि मना लेंगे, उसी दिन श्राद्ध पिंडदान कर देंगे। और सॉरी दोस्तों, और सब लोगों को मैं बता रही हूँ कि पकवान में क्या क्या बनाना जरूरी होता है। देखिए एक बार अपने यहाँ का आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या बनाया जाता है, लेकिन जैसा कि पूरे भारत का मैं बता रही हूँ और शास्त्रों का भी बता रही हूँ कि क्या क्या बनाना जरूरी होता है। अरबी का पत्ता कहा जाता है कि पूर्वजों के लिए बनाया जाता है। अरबी का पत्ता का पकौड़ा जो है आप लोग जरूर बनाइएगा। मैंने जीवित पुत्रिका के लिए भी आप लोग को बताया था कि जीवित पुत्रिका के दिन भी बनाइएगा। अपने रसोई में 5 सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। जब संपूर्ण भोजन आप लोगों का बन जाएगा तो 5 सरसों का तेल का दिया जरूर जलाइएगा। कहा जाता है पितर आते हैं सिर्फ उस दिन खाना नहीं निकाला जाता है, सिर्फ महक लेकर जाते हैं। इसलिए भूल कर भी खाना बनाते वक्त पहले चखे नहीं और खाना को महका नहीं जाता है। जैसे कुछ ऐसे चीज़ लोग बनाते हैं कि उसको महकते हैं कि जैसे इसमें से स्मेल आ रही है कि नहीं, तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। कहा जाता है शास्त्रों में कि पितर उस दिन सिर्फ खाना को महक कर जाते हैं, वही उनका भोजन होता है। अब ऐसा हम लोग के शास्त्रों में बनाया गया है तो अब आप लोग इसमें प्रश्न चिन्ह तो उठा नहीं सकते। तो और खाना नहीं निकाला जाता है, जैसे हर खाने को बस कुत्ता गाय कौवे को सब भोजन बना करके आप लोग निकाल दीजिएगा। जैसे कुछ लोग अगर गांव में होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि मांगने वाले लोग आते हैं, खूब बढ़ चढ़ करके आप लोग दीजिएगा। खाना इतना बनाइएगा कि बढ़ चढ़ के आप लोग देंगे। पितृ विसर्जन के दिन कहा जाता है कि 2 वक्त खाना नहीं बनता है। जैसे शाम के समय आप लोग खाना नहीं बना सकती हैं, ये नियम है। जैसे कि नवमी तिथि को जो कि मार्च अप्रैल में नवरात्र की पूजा होती है बसंत ऋतु वाली, तो उसमें जो नवमी की पूजा होती है तो कहा जाता है कि उसमें भी शाम के वक्त खाना नहीं बनाया जाता है, दिन में ही जो खाना बनता है
उसी को शाम को खाया जाता है। उसी तरह से पितृ विसर्जन में भी होता है। पितृ विसर्जन में दिन में इतना ज़्यादा आप लोग खाना बना लीजिएगा कि दान करने के तत्पश्चात भी शाम के वक्त भी खाना खा लें। कहा जाता है यही शास्त्रों में कि शाम के वक्त रसोई नहीं जलाई जाती है, क्योंकि पितरों की विदाई हो जाती है। तो और खाना महकिएगा मत, खाना जूठा मत कीजिएगा, जैसे जब तक कि कुत्ता गाय कौवे को मत निकाल लीजिएगा। 5 दीपक प्रज्वलित करके भगवान अपने पितर को याद कर लीजिएगा कि ताकि वो प्रसन्न होकर जाए। शाम के वक्त अपने मेन चौखट पे जो है वो आप लोग एक आटे का दिया बना के चौमुखा दिया जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पितर को उजियारा भी मिलेगा, जाने का रास्ता भी मिलेगा और आप पर जो भी दुख संकट रहेगा समाप्त हो जाएगा। ये है पितृ विसर्जन के दिन के कार्य। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सुबह के समय से आप लोग क्या क्या करेंगे। देखिए, खूब अच्छे से अपनी रसोई को साफ सुथरा कर लीजिएगा। बखीर आप लोग की जो जानते हैं, जिसको आप लोग मीठा खीर भी कहती होंगी, गुड़ युक्त जो बनता है वो आप लोग जरूर उस दिन बनाइएगा, क्योंकि निश्चित रूप से वो बनती है। कढ़ी होता है, कढ़ी में आप लोग हमेशा बेसन की बड़ी वगैरह डालती होंगी, लेकिन उस दिन यदि हो सके तो आप लोग काले उड़द की जो दाल की पकौड़े बनते हैं, जिसको आप लोग बड़ा भी बोलते होंगे, उसको डाला जाता है। शायद अगर आप लोग क्या होता हो तो आप लोग जानते होंगे कि श्राद्ध वगैरह में जब वो अंतिम तिथि में बनती है, कढ़ी वगैरह बनता है, तो उसमें वही चीज़ डाला जाता है। ऐसे किसी दिनों में वो चीज़ नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा अशुभ वो सब दिन माना जाता है। इसीलिए पितृ विसर्जन के दिन जब आप लोग कढ़ी बनाइएगा तो उसमें बेसन की बड़ी डालिएगा, ये आप लोग की इच्छा है, लेकिन उसमें जो काले उड़द की दाल की होती है वो बड़ी डाला जाता है। तो ये भी आप लोग कीजिएगा। इतना चीज़ आप लोग बनाइएगा। अब आप लोग सोचिएगा, ये मत आप लोग सोच लीजिएगा कि दाल वाली पूड़ी बनाए। दाल वाली पूड़ी शुभ के लिए होता है, और जो मैं ये कढ़ी बताई हूँ और आपको गुड़ की खीर बताई हूँ, वो भी आप लोग बना लीजिएगा। गुड़ की खीर आप लोग जानते होंगे कि उसमें दूध नहीं डाला जाता है, सिर्फ पानी, चावल और गुड़ उसमें डाल करके बनाया जाता है। बाद में से दूध डाल के खाया जाता है उसको। तो इस प्रकार से आप लोग वो चीज़ बना लीजिएगा, और अरबी के पत्ते का पकौड़ा बनाइएगा। सब चीज़ बना करके सब खाने में से थोड़ा थोड़ा पितर लोगों को निकालिएगा, और ज़्यादा नहीं तो 2 3 4 जितने भी आप लोग के घर भिक्षुक आए उन लोगों को दे दीजिएगा। ब्राह्मण को यदि आप लोग भोजन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा नहीं होती कि हर तिथि पे बुला करके लोग ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो कुछ अनाज जरूर निकाल दीजिएगा भोजन युक्त, जिससे कि आप लोग दान कर सके। इन सब बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज के दिन 3 काल में दीपक जलाया जाता है, क्योंकि पितरों को कहा जाता है आगमन के लिए, जाने के लिए और रात्रि काल में शयन के लिए 3 टाइम दिया जलाया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि खाना बनाने के पश्चात 5 दीपक अपने किचन में जलाइएगा। शाम के समय यानी प्रदोष काल में आटा का दीपक बनाने के लिए, आटा का दीपक देखिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विशेष चीज़ आदमी पाए, जैसे आप में कोई परेशानी हो, आपके घर कोई वैसा कष्ट हो, तो वो सब कह करके आटे का दीपक जला दीजिएगा, ताकि आपके पितर कृपा करें, इसीलिए जलाया जाता है। रात्रि में शयन के लिए कि पितर को मुक्ति मिले, शांति मिले, इसलिए आप लोग रात्रि काल में अपने बालकनी में से, छत पर से, जहाँ से आपको आसमान दिखाई दे, उसके नीचे एक सरसों का तेल का दिया मिट्टी के दिए में जला दीजिएगा। फिर वो दिया यूज नहीं किया जाता है, इसलिए धातु का दीपक नहीं बोली हूँ, मिट्टी का दिया आप लोग जला दीजिएगा। ये दीपक बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो मैं आप लोग को भोजन में बताई हूँ, वो चीज़ जैसे पितृ विसर्जन वगैरह को बनाना बहुत जरूरी होता है। पितर लोगों को यही सब पसंद होता है, और हम अपने पूर्व काल में भी देखे, मतलब पूर्वजों के द्वारा भी देखे हैं। और जैसा कि आप लोग बताते हैं, मैं आप लोग को समृद्धि, आप लोग को हर चीज़ शास्त्रों के अनुसार बताती है, तो ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोग को छोटी छोटी बातें, क्योंकि जानते हैं जो हमारे यहाँ लोग आते हैं वो छोटी छोटी बातों को पूछते हैं कि जैसे उस दिन क्या बनाए, कैसे पितृ प्रसन्न होंगे, क्या क्या ऐसा करें। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग को एक एक बात स्पष्ट कर दूं। वैसे तो काफ़ी आप लोग भी समझदार हैं, क्योंकि हर साल पितृ विसर्जन आता है, लोग जानते हैं। फिर भी लोग सोचते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हम समृद्धि से ऐसा कुछ जान ही लें कि क्या करेंगे तो अच्छा होगा। तो 3 टाइम आप लोग दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, और जो मैं कही हूँ उसके अनुसार, उसके सिवा भी आप लोग बहुत कुछ बना लीजिएगा, लेकिन वो चीज़ जरूर बनाइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी तिथि वीडियो की नोटिफिकेशन के साथ आप लोग के पास पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।